हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। पिछली क्लास में हमने बात करी थी भत्तों के प्रकार, टाइप्स ऑफ अलाउंसेस। इसके बारे में हमको अभी बात करनी है। भत्ते एक नियोक्ता से अपने कर्मचारी को मिलने वाली अन्य नगद राशि जो कर्तव्य पालन की पूर्ति के लिए आवश्यक है, भत्ते कहलाती है। हम बात करेंगे कि एक नियोक्ता से एक कर्मचारी को जो यह अन्य नगद राशि प्राप्त हुई, यह कर्मचारी के लिए टैक्सेबल है या टैक्स फ्री है। आयकर के दृष्टिकोण से भत्तों को निम्न 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला, पूर्णतः करमुक्त भत्ते, फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस। दूसरा, पूर्णतया करयोग्य भत्ते, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस। और तीसरा, अंशतः करमुक्त भत्ते, पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंस। बोले तो कुछ भत्तों को यहाँ फ्री रखा गया है, कुछ भत्तों को टैक्सेबल किया गया है और कुछ भत्तों को कुछ राशि करमुक्त है और कुछ राशि करयोग्य है। इन सभी भत्तों के बारे में हम विस्तृत रूप से यहाँ पर चर्चा करेंगे। अभी हम बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट, पूर्णतः करमुक्त भत्ते, फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस। ये 5 तरह के भत्ते हैं जिन्हें आयकर के दृष्टिकोण से पूर्णतया करमुक्त रखा गया है। संपूर्ण प्राप्त राशि करमुक्त होगी अगर आपको ये भत्ते की राशि प्राप्त होती है तो। सबसे पहला, भारत सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों को विदेश में सेवा प्रदान करने के लिए दिए गए समस्त भत्ते पूर्णतया करमुक्त होंगे। कोई कर्मचारी भारत सरकार का है, सरकार ने कभी उसको विदेश में भेजा किसी कार्य के लिए, अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए, इस कर्मचारी को विदेश में जो भी भत्ता प्राप्त होगा, चाहे उसका कोई भी नाम हो, वह समस्त राशि उस कर्मचारी के लिए करमुक्त होगी। उसे कोई भी राशि पर यहाँ भारत में टैक्स नहीं चुकाना है। ये पहला पॉइंट कंप्लीट। सेकंड, कोई उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय, उनके न्यायाधीशों को, जजेस को आवास भत्ता, रेजिडेंट अलाउंस या सत्कार भत्ता, सैंक्चुअरी अलाउंस अगर मिला है तो वह भत्ता भी इनके लिए पूर्णतः करमुक्त है। 2 तरह के भत्ते करमुक्त हो गए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज, उनको ये 2 तरह के भत्ते मिले, आवास भत्ता या सत्कार भत्ता, तो ये दोनों ही तरह के अलाउंस उसके लिए बिल्कुल फ्री होंगे। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ से प्राप्त भत्ते, यूनाइटेड नेशंस, आपने नाम सुना है। यूनाइटेड नेशन से आपको कभी भी कोई भी भत्ता प्राप्त हुआ, कोई भी नगद राशि प्राप्त हुई एज इन नेम ऑफ अलाउंस, वह समस्त प्राप्त राशि आपके लिए करमुक्त होगी। नेक्स्ट, किसी अध्यापक, प्रोफेसर अथवा शोध छात्र को सार्क सदस्य देशों से प्राप्त भत्ते। अगर कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर लेक्चरर है या कोई भी रिसर्च स्कॉलर है, वो कभी सार्क कंट्री में किसी वर्किंग के लिए गए या सार्क कंट्री से उनको कभी कोई अलाउंस प्राप्त हुआ, तो वह समस्त राशि आपके लिए करमुक्त होगी। और लास्ट, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी नाम सुना है आपने, आरपीएससी, यूपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ हम बात कर रहे हैं यूपीएससी की, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। उसका जो प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है, तथा उनके जो सदस्य हैं, उनको प्रदान किए गए परिवहन भत्ता और सत्कार भत्ता पूर्णतया करमुक्त होगा। तो ये 5 तरह के अलाउंस आपके लिए पूर्णतः करमुक्त है। एक बार वापस हम इसको रिपीट करते हैं। सबसे पहला, भारत सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों को विदेश में सेवा प्रदान करने के लिए दिए गए समस्त भत्ते पूर्णतः करमुक्त है। दूसरा, उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्राप्त आवास भत्ता और सत्कार भत्ता पूर्णतः करमुक्त है। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ से प्राप्त भत्ते, ये भी पूर्णतः करमुक्त है। कोई टीचर, प्रोफेसर या शोध छात्र, उनको सार्क कंट्रीज से प्राप्त हुए अलाउंस, वो भी करमुक्त है। और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को प्रदान किए गए परिवहन भत्ता व सत्कार भत्ता पूर्णतः करमुक्त होगा।
तो ये 5 अलाउंस आपको याद रखना है, पूर्णतः कर मुक्त है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज, उनको आवास भत्ता, सत्कार भत्ता नाम याद रखना पड़ेगा। बिल्कुल। भारत सरकार का कर्मचारी कभी विदेश में गया, उसको किसी भी नाम से कोई अलाउंस मिला, वो पूर्णतः कर मुक्त। संयुक्त राष्ट्र संघ से कोई भत्ता प्राप्त हुआ है, वो भी पूर्णतः फ्री है। कोई टीचर, लेक्चरर या प्रोफेसर, उनको सार्क कंट्रीज से कोई अलाउंस मिला है, वो भी फ्री है। और यूपीएससी का प्रेसिडेंट और मेंबर्स, उनको प्राप्त हुए अलाउंस वो भी पूर्णतः कर मुक्त हैं। इन नामों को आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये पहला पॉइंट अपना कंप्लीट हुआ, पूर्णतः कर मुक्त भत्ते। अब हम बात करेंगे सेकंड, अंशतः कर मुक्त भत्ते, पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंस। partly exempted allowances। अब ये जो भत्ते अपन पढ़ रहे हैं, इनमें भत्तों की कुछ राशि फ्री है और भत्तों की कुछ राशि कर योग्य है। ये डिटेल्ड अब हम बात करते हैं। इसमें पहला पॉइंट, निम्न भत्ते धारा 10(14)(1) के अनुसार खर्च की गई राशि तक कर मुक्त होते हैं। ये 5-6 अलाउंस आपको आगे नजर आ रहे हैं। ये अलाउंस कभी आपको अगर प्राप्त हुआ तो जितना पैसा आप खर्च करेंगे उतनी राशि तक आपके लिए फ्री है, और अगर आपने इस पैसे को खर्च नहीं किया, आपने पैसा बचा लिया, तो ये राशि आपके लिए क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। चेक करते हैं इन 5 अलाउंस को, कौन सा फ्री, कौन सा टैक्सेबल। सबसे पहला है ट्रैवलिंग अलाउंस, यात्रा भत्ता। दूसरा है डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस एंड लास्ट हेल्पर अलाउंस। ये 5 नाम से कभी राशि आपको अगर प्राप्त हुई, जितना आपने खर्च किया है वो राशि आपके लिए फ्री होगी, और जितना आपने बचा लिया है वह राशि आपके लिए टैक्सेबल होगी। इन 5 को जरा आप समझ लें। सबसे पहला ट्रैवलिंग अलाउंस, यात्रा भत्ता। आप रोज यहाँ अजमेर से जयपुर अप डाउन करते हैं, आपको कंपनी के काम से कभी अजमेर से जयपुर जाना होता है, या कभी अजमेर से मुंबई जाना होता है, या कभी अजमेर से अहमदाबाद जाना होता है। इसके लिए कंपनी आपको ट्रैवलिंग पर्पज से कुछ अलाउंस आपको दिया करती है, कुछ नगद राशि देती है किराए की भरपाई करने के लिए। मान लो जनवरी के महीने में या पिछले पूरे गत वर्ष में 19-20 में आपको कंपनी से 1 लाख रुपए अलाउंस के प्राप्त हुए कि आप यात्रा के पर्पज से ये लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, बट आपने ट्रैवलिंग के पर्पज से केवल 60,000 रुपए ही खर्च करे, 40,000 रुपए आपने बचा लिए। तो 1 लाख रुपए में से 60,000 आपने खर्च किए, तो 60,000 रुपए आपके लिए कर मुक्त होंगे, और 40,000 आपने बचाए वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, डेली अलाउंस। आप एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, मार्केटिंग सेल्समैन, कंपनी आपको दिन भर में सिटी में घूमने के लिए, चाय नाश्ते के लिए, डेली रूटीन के एक्सपेंसेस के लिए डेली अलाउंस के नाम से कोई राशि अगर आपको स्वीकृत करती है, तो उसे हम यहाँ डेली अलाउंस के नाम से जानते हैं, दैनिक भत्ता। मान लो कंपनी ने आपको 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दैनिक भत्ता दिया। एक महीने का कितना अलाउंस बना, मान लो 30 डेज, 3,000 रुपए। बट आपने चाय नाश्ता ना करके 3,000 रुपए पूरे की पूरी राशि ही आपने अगर बचा ली, तो पूरे ही 3,000 रुपए आपके लिए टैक्सेबल होंगे। अगर इन 3,000 रुपए में से आपने 1,000 रुपए खर्च किए हैं, तो जितना अमाउंट आपने स्पेंड किया है वो राशि आपके लिए फ्री होगी, और बाकी के 2,000 जो आपने बचाए वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएंगे। तीसरा, कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस बोले तो सवारी भत्ता। आपको सिटी के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए अगर सवारी भत्ता प्राप्त हुआ, कन्वेंस अलाउंस प्राप्त हुआ,
तो जितना आपने खर्च किया वह राशि आपके लिए फ्री। ऑटो के लिए, रिक्शा के लिए, सिटी बस के लिए, टैक्सी के लिए, विद इन सिटी आपको ट्रैवलिंग करने के लिए जो अलाउंस मिलता है उसे हम यहाँ कन्वेंस अलाउंस के नाम से जानते हैं। यूनिफॉर्म अलाउंस, आपको यूनिफॉर्म खरीदने के लिए कंपनी ने पैसे दिए 2000 रुपये, 2000 रुपीज़। आपने 1500 रुपये की ही यूनिफॉर्म ली तो 1500 रुपये आपके लिए फ्री हैं और जो 500 रुपये आपने बचा लिए हैं वह आपके लिए टैक्सेबल होंगे। नेक्स्ट, हेल्पर अलाउंस, सहायक रखने के लिए भत्ता। आप थोड़ा सीनियर पर्सन हो गए हैं, आपको कंपनी ने एक हेल्पर रखने के लिए अलग से अलाउंस दिया 3000 रुपये महीना और 12 महीने का होता है 36,000। बट आपने हेल्पर नहीं रखा, खुद ही सारा काम कर लिया, आपने पैसे बचाए, कोई भी राशि खर्च नहीं करी, तो कोई भी अमाउंट आपके लिए फ्री नहीं होगा, आपको पूरे 36,000 पर यहाँ टैक्स देना होगा। तो ये धारा 10(14)(1) के अनुसार जितनी राशि आपने खर्च करी वह आपके लिए फ्री होगी, अगर आपने पैसा बचाया तो वो राशि आपके लिए टैक्सेबल। ये पांचों नाम आपको याद रखने रहेंगे। ट्रैवलिंग अलाउंस, एक सिटी से दूसरे सिटी जाने के लिए आपको जो कंपनी ने नगद राशि दी। डेली अलाउंस, दिन भर में चाय नाश्ता इसके लिए जो आपको कंपनी ने पैसा अलाउ किया वो डेली अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस, विद इन सिटी आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो कंपनी ने पैसा दिया। यूनिफॉर्म अलाउंस, यूनिफॉर्म खरीदने के लिए जो कंपनी ने आपको पैसा दिया। हेल्पर रखने के लिए जो आपने पैसा दिया कंपनी ने वो हेल्पर अलाउंस। ये हुई धारा 10(14)(1। यस, अब हम बात करेंगे धारा 10(14)(2। धारा 10(14)(1 के अनुसार जितना पैसा आपने खर्च किया वो फ्री था, लेकिन धारा 10(14)(2 के अनुसार निम्न भत्ते एक निश्चित सीमा तक कर मुक्त होते हैं। बोले तो अब जो हम अलाउंस पढ़ने वाले हैं ये आपके लिए एक निश्चित सीमा तक कर मुक्त होगा। जितनी राशि इन्होंने बताई है वह राशि आपके लिए कर मुक्त होगी और बाकी की अमाउंट आपके लिए टैक्सेबल होगी। यहाँ कर मुक्ति की एक अधिकतम सीमा दी गई है, यह राशि आपके लिए कर मुक्त होगी। धारा 10(14)(1 में जितना पैसा आपने खर्च किया था उतना फ्री था, बट अभी फिक्स अमाउंट है, इतना ही फ्री होगा अधिकतम। इससे ज़्यादा अगर आपको प्राप्त हुआ है तो वह राशि आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगी। देखते हैं धारा 10(14)(2 में ऐसे कौन कौन से अलाउंस हैं। सबसे पहला, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, बाल शिक्षा भत्ता। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, कभी अगर कंपनी अपने कर्मचारियों को उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा के नाम से अगर अतिरिक्त रूप से अगर कोई धनराशि दे तो उसे हम यहाँ एजुकेशन अलाउंस के नाम से जानेंगे। कर्मचारी के बच्चों के शिक्षा के व्ययों की पूर्ति के लिए कंपनी द्वारा प्रदान की गई अन्य नगद राशि बाल शिक्षा भत्ता चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कहलाती है। ये भत्ता 100 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा अधिकतम 2 बच्चों के लिए कर मुक्त होता है। मैक्सिमम कितने रुपए? 100 रुपये फिक्स है। 100 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा, एक बच्चे के लिए 100 रुपये एक महीने का फ्री होगा और बाकी की राशि आपके लिए टैक्सेबल होगी। इसको एक एग्जांपल के थ्रू आप समझ लें। मान लो कंपनी आपको टोटल अलाउंस देती है, कंपनी ने आपको टोटल अलाउंस दिया 200 रुपये एक महीने का एक बच्चे का, इंटू 200 रुपया एक महीने का एक बच्चे का। कर्मचारी के 3 बच्चे हैं तो इंटू 3, एक बच्चे के लिए 200 रुपये, तो 3 बच्चे के लिए कितने हुए? 600 रुपये। ये एक महीने का है तो बताओ 12 महीने के लिए आपको टोटल कितना पैसा मिलेगा? 7200 रुपीज़, 7200 रुपये आपको टोटल मिलेंगे। कंपनी ने पैसा दिया 200 रुपये प्रति माह प्रति बच्चे का और कर्मचारी के हैं 3 बच्चे, तो टोटल साल भर में
कर्मचारी को कितना पैसा मिलेगा, 7200 रुपये। बट इसमें से बताओ कि कितना अमाउंट टैक्स फ्री होगा। टैक्स फ्री के लिए क्या लिखा हुआ था पिछले स्लाइड में, 100 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा, और अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा कितने बच्चों के लिए, 2 बच्चों के लिए। कर्मचारी के भले ही 3 बच्चे हैं लेकिन कर मुक्ति मिलेगी 2 बच्चों के लिए, और वो भी कितने रुपए, 100 रुपये महीने के। तो देखते हैं कर मुक्त कितना होगा। कर मुक्ति आपको यहाँ मिलेगी 100 रुपया एक बच्चे का, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने बच्चों के लिए, 2 बच्चों के लिए कर मुक्ति मिलेगी। और पूरा साल भर 12 महीने के लिए कितना अमाउंट आपके लिए फ्री हो जाएगा, 2400 रुपये। तो बताएं आपके लिए टैक्सेबल अमाउंट कितना यहाँ पर बचेगा। टैक्सेबल अमाउंट आपका रहेगा, इसमें से इसको माइनस कर दें तो 4800 रुपये, 4800 रुपये, ये अमाउंट आपके लिए क्या रहेगी, टैक्सेबल रहेगी, टैक्सेबल। तो ये इस तरह से आपको एजुकेशन अलाउंस का कैलकुलेशन भी करना रहेगा। आपको टोटल पैसा कितना मिला, 7200 रुपये। कितने बच्चों के लिए, 200 रुपये महीने का एक बच्चे का। बच्चे थे कर्मचारी के 3, तो एक बच्चे का 200, तो 3 बच्चे का 600, तो 12 महीने के लिए कितना हुआ, 7200। बट हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्री कितना कर सकते हैं, 100 रुपये महीने का फ्री होगा, 100 से ज़्यादा फ्री नहीं। बच्चे कितने हैं इसके, 2, तो 200 रुपये, और टोटल 12 महीने का कितना हो जाएगा, 2400 रुपये फ्री। तो टैक्सेबल अमाउंट आपके लिए कितना रहेगा, 4800, 4800। इसको मान लो हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि कंपनी ने अपने कर्मचारी को 300 रुपये महीने का अलाउंस दिया, 300 रुपीज़, और उसके 2 बच्चे हैं इंटू 2, और 12 महीने के लिए कितना अमाउंट इसको मिलेगा, 7200 रुपये। बट इसमें से जो आप फ्री करने वाले हैं वो फ्री कितना कर पाएंगे, 100 रुपये महीने का, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चों के लिए। तो 12 महीने के लिए फ्री कितना होगा, 12 महीने के लिए फ्री होगा 2400 रुपये। और टैक्सेबल अमाउंट आपकी वापस क्या आएगी यहाँ पर, 4800। ये तरीका है। इसको एक बार और एक एग्जांपल से आप समझें कि मान लो कंपनी अपने कर्मचारी को 400 रुपये महीने का देती है अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, इनटू कंपनी के कर्मचारी के बच्चे केवल एक ही है, तो एक बच्चे के लिए ही 400 रुपये महीने का मिलेगा, और 12 महीने के लिए इसको टोटल कितना पैसा मिल जाएगा, 4800 रुपये। और इसके लिए फ्री अमाउंट कितना होगा, 100 रुपया महीने का एक बच्चे का, ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिल सकती है 2 बच्चों के लिए, इंटू 1 ही करना पड़ेगा क्योंकि कर्मचारी के बच्चे हैं कितने, 1। अगर छूट चाहिए तो बच्चे होने चाहिए 2, बट एक बच्चा है तो 1 की तो छूट मिलेगी ना। तो बताओ यहाँ कितना अमाउंट इसके लिए फ्री हो जाएगा, 1200 रुपये। तो यहाँ टैक्सेबल अमाउंट आपका कितना रहेगा, 3600। दैट इज़ द वे। तो ये है एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। यह भत्ता कितने रुपए तक फ्री है, फिक्स है, 100 रुपये प्रति माह तक फ्री है, मतलब 100 रुपये तक फ्री है। अगर 100 रुपये से ज़्यादा आपको मिलता है, 300 रुपये, 400 रुपये महीने का, कोई मतलब नहीं, टोटल अमाउंट तो मिलेगा, बट एग्जेम्प्ट जो आप करेंगे, टैक्स फ्री जो आप करने वाले हैं, वह 100 रुपये से ज़्यादा आप कर मुक्त नहीं कर सकते। अधिकतम 100 रुपये तक आप इसको कर मुक्त कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देखिए एजुकेशन अलाउंस के लिए। मान लो कंपनी के कर्मचारी के 3 बच्चे हैं, और 3 बच्चों के लिए टोटल जो अलाउंस मिलता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ,
कंपनी कर्मचारी के तीन बच्चों के लिए 240 रुपए प्रति माह शिक्षा भत्ता देती है। कंपनी कर्मचारी के तीन बच्चों के लिए 240 रुपए प्रति माह शिक्षा भत्ता देती है। 240 रुपए प्रति माह तीन बच्चों के लिए। बताओ टोटल कितना अलाउंस यहां पर आपको मिलेगा। 240 इंटू, बच्चे तीन है, इंटू 12 ही करना है, इंटू 3 नहीं। क्यों? क्योंकि 240 रुपया जो मिल रहा है ये तीन बच्चों के लिए। क्वेश्चन में ऐसा लिखा नहीं है कि 240 रुपए प्रति माह प्रति बच्चा, एक बच्चे को 240 रुपए नहीं मिल रहे। यहाँ तीनों बच्चों को मिला करके 240 रुपया प्रति माह मिला। तो बताओ इसका टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ। 2880 रुपए। इसका आप कैलकुलेशन कर लेंगे। अब इसको फ्री कितना करना पड़ेगा। 100 इंटू 2 इंटू 12, बट नॉट यहाँ 100 इंटू 2 इंटू 12 अगर आपने किया तो ये गलत हो जाएगा। 100 रुपए फ्री है अधिकतम। यहाँ कर्मचारी के बच्चे के लिए 80 रुपए प्रति बच्चा अलाउंस प्राप्त हो रहा है। देखो टोटल कितना अलाउंस इसको प्राप्त हुआ। 240 कितने बच्चों के लिए। तीन बच्चों के लिए। तो कैलकुलेट करो कि 240 रुपए इसको अलाउंस मिला है तीन बच्चों के लिए, तो एक बच्चे के लिए कितना अलाउंस होगा। 240 इसमें डिवाइड करें 3, तो आप देखेंगे इक्वल टू आपको आएगा 80 रुपए। तो एक बच्चे को जब अलाउंस 80 रुपए ही मिल रहा है तो आप 100 रुपए करमुक्त कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ करमुक्ति मिलेगी 80 रुपए एक बच्चे का इंटू 2 इंटू 12। तो यहाँ आपका अमाउंट कितना फ्री होगा 1920 रुपए। बाकी का अमाउंट अब आप यहाँ क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे। तो ये हुआ आपका एजुकेशन अलाउंस, शिक्षा भत्ता। अभी नेक्स्ट अलाउंस की हम बात करेंगे। यस, सेकंड है हॉस्टल अलाउंस। हॉस्टल अलाउंस, कर्मचारी का बच्चा अगर हॉस्टल में पढ़ता है तो कंपनी उसके हॉस्टल व्ययों की पूर्ति के लिए भी कुछ राशि अलग से नगद भुगतान कर्मचारी को कर सकती है। यह राशि कितने रुपए तक कर मुक्त है। 300 रुपए प्रति माह प्रति बच्चा और अधिकतम 2 बच्चों के लिए कर मुक्त है। हॉस्टल व्ययों की पूर्ति के लिए 300 रुपया एक बच्चे का एक महीने का, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने बच्चों के लिए, 2 बच्चों के लिए यह कर मुक्त होगा। इन अलाउंसेज में आपको केवल ये लिमिट याद रखनी है। एजुकेशन अलाउंस कितना फ्री है, 100 रुपये प्रति माह। हॉस्टल अलाउंस कितने रुपए फ्री है, 300 रुपये प्रति माह। इसका भी कैलकुलेशन जैसा हमने अभी बात करी एजुकेशन अलाउंस के लिए, बिल्कुल उसी तरह से आपको कैलकुलेशन करनी है, सेम वैसा का वैसा ही। जैसे मान लो कंपनी कर्मचारी के 3 बच्चों के लिए 400 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा हॉस्टल अलाउंस
हॉस्टल अलाउंस देती है। कर्मचारी के बच्चे कितने हैं? 3, और एक बच्चे के लिए कंपनी कितना पैसा देती है? 400 रुपये प्रति माह एक बच्चे के लिए। तो बताओ टोटल पैसा कितना मिलेगा? 300, 400 रुपया एक बच्चे का, तो 3 बच्चों के लिए हो गए 1200 रुपये एक महीने के। तो 12 महीने के लिए कितना पैसा मिलेगा? टोटल 14,400। अब इसमें से फ्री कितना होगा? 300 रुपया एक महीने का एक बच्चे का, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने बच्चों के लिए? 2 बच्चों के लिए फ्री होगा 12 महीने के लिए। कितने रुपए? 7200 रुपये। तो यहाँ आपके लिए फ्री वाला अमाउंट कितना हो, टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा? 7200। बिल्कुल सेम जैसा एजुकेशन अलाउंस का आपने अभी कैलकुलेशन किया, वैसे ही टैक्सेबल अमाउंट आपको यहाँ निकालनी है। 400 रुपया एक बच्चे का है हॉस्टल अलाउंस, तो 3 बच्चों के लिए कितना हो गया? 14,400। बट फ्री होगा केवल 2 बच्चों के लिए। कितने रुपए? 7200 रुपये फ्री। यहाँ शब्द का थोड़ा ध्यान रखना है, प्रति बच्चा बोला है, तो एक बच्चे के 400 रुपये हैं, तो यहाँ आपको 3 बच्चे के लिए निकालना पड़ेगा। जबकि पिछले वाले एग्जाम्पल में आपने देखा था शिक्षा भत्ता 240 रुपया था 3 बच्चों के लिए। इसका मतलब एक बच्चे के लिए कितना प्राप्त हुआ था? 80 रुपये प्राप्त हुआ था। तो ये कंप्लीट हुआ हॉस्टल अलाउंस। यस, अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे परिवहन व्यवस्था में लगे कर्मचारियों को भत्ता। ऐसे कर्मचारी जो ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में लगे हुए हैं, कंपनी का बिजनेस ही ट्रांसपोर्टेशन का है, कोई ड्राइवर है या कोई कर्मचारी खल्लासी है या कंडक्टर है, तो उनको अगर ये अलाउंस मिलता है तो ये अलाउंस फ्री होगा 10,000 रुपये प्रति माह। कितने रुपए? 10,000 रुपये प्रति माह तक फ्री होगा। और या फिर प्राप्त भत्ते का 70%, इन दोनों में से जो भी राशि कम हो वह आपके लिए टैक्स फ्री हो। यहाँ भी हाल फिलहाल आपको अलाउंस का नाम याद रखना है और उसकी अमाउंट याद रखनी है कि कितना फ्री है। हमने आज तक कभी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में याद शब्द काम में नहीं लिया, बट ध्यान रहे इनकम टैक्स पूरा एक एक्ट है, इसमें पर्टिकुलर बहुत सारी सेक्शंस हैं, इनके कुछ प्रोविजंस हैं, ये प्रोविजंस आपको याद रखने रहेंगे। इन तीनों को एक बार मैं वापस बता देता हूँ। एजुकेशन अलाउंस 100 रुपये फ्री है एक बच्चे का, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चों के लिए। हॉस्टल अलाउंस 300 रुपये फ्री है प्रति माह का, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चों के लिए। और परिवहन व्यवस्था में लगे कर्मचारी के लिए या तो 10,000 रुपये महीने का, या जितना प्राप्त हुआ उसका 70%, इन दोनों में से भी जो अमाउंट कम होगी वह आपके लिए फ्री हो। नेक्स्ट, अगला अलाउंस हम बात करते हैं जनजाति क्षेत्र भत्ता, ट्राइबल एरिया अलाउंस। ये अलाउंस आपको मिलता है अगर आप किसी जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में रहते हैं तो। जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में यह भत्ता 200 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त है। कितने रुपए? 200 रुपये पर मंथ तक आपके लिए फ्री। और ये भत्ता फ्री भी कहाँ कहाँ है? केवल इन स्टेट्स के लिए फ्री है। अगर आपको ये भत्ता मिला मध्य प्रदेश के लिए, अगर ये भत्ता मिला तमिलनाडु में, अगर उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, त्रिपुरा या आसाम राज्यों में अगर आपको ये अलाउंस मिला तो आपके लिए 200 रुपये तक कर मुक्त है। अगर आप राजस्थान में रहते हैं और आपको जनजाति क्षेत्र भत्ता मिला तो यह आपके लिए कर मुक्त नहीं है। यह 200 रुपये कर मुक्ति केवल इन स्टेट्स में ही आपको मिलेगी। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, त्रिपुरा और आसाम राज्य। इसका कैलकुलेशन भी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा हमने अभी पहले किया था। टोटल अलाउंस में टोटल अमाउंट आ जाएगी और फ्री कर देंगे जितना भी आपके लिए फ्री है। देख लें, इसको भी आप समझ लें कैसे बनेगा। मान लो आप मध्य प्रदेश के भोपाल राज्य में कार्यरत हैं
और वहाँ भोपाल में आपको 400 रुपये प्रति माह के हिसाब से यह अलाउंस मिला। एक महीने के 400 रुपये मिलते हैं भोपाल में। तो बताओ आपको टोटल कितना अलाउंस मिला? 2400 रुपये, सॉरी 4800। बट भोपाल एमपी में है और यहाँ यह राशि कितने रुपए तक फ्री है? 200 रुपये प्रति माह तक फ्री है। तो 12 महीने के लिए आपको यह कितना अमाउंट फ्री हो जाएगा? 2400 रुपये। और टैक्सेबल अमाउंट आपके लिए कितनी हो जाएगी? 2400 रुपये। ये आपके लिए फ्री वाली अमाउंट हो गई। तो सेम सिस्टम रहेगा, कैलकुलेशन हमेशा ऐसे ही होगी कि टोटल कितना पैसा आपको मिला, टोटल कितना फ्री है और कितनी राशि पर आपको टैक्स देना है। तो जनजातीय क्षेत्र भत्ता में आपको क्या याद रखना है कि यह राजस्थान में फ्री नहीं, और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, त्रिपुरा, इन वाले राज्य में यह कितने रुपए तक फ्री है? 200 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त है। यस, अभी नेक्स्ट अलाउंस की हम बात करेंगे, सीमावर्ती क्षेत्र भत्ता, बॉर्डर एरिया अलाउंस। अगर आप किसी ऐसे राज्य में कार्यरत हैं जो पड़ोसी कंट्री की सीमा से लगा हुआ है, पड़ोसी देश की सीमा से लगा है, बॉर्डर नाम आपने सुना है, सीमा। अगर आप किसी सीमावर्ती क्षेत्र में कार्यरत हैं और वहां आपको बॉर्डर एरिया अलाउंस के नाम से अगर कोई भत्ता मिलता है तो उसके लिए भी यहाँ कर मुक्ति है। यहाँ कर मुक्ति के लिए 6 क्षेत्र बनाए गए हैं। पूरे भारत को यहाँ कर मुक्ति के दृष्टिकोण से 6 श्रेणियों में विभाजित कर दिया है। अगर आप श्रेणी ए में आते हैं तो कर मुक्त राशि आपके लिए रहेगी निम्नानुसार। अगर श्रेणी ए में आप आते हैं तो आपके लिए यह कर मुक्ति रहेगी 1300 रुपये पर मंथ। अगर आप श्रेणी बी में कार्यरत हैं तो यह राशि आपके लिए रहेगी 1100 रुपये प्रति माह। श्रेणी सी में अगर आप कार्यरत हैं 1050, श्रेणी डी में कार्यरत हैं 750, ई में 350 और एफ में 200 रुपये प्रति माह। ये नाम और अमाउंट आपको याद रखना रहेगा। अगर श्रेणी ए के सीमावर्ती क्षेत्र वाले राज्य में आप कार्यरत हैं 1300, 1100, 1050, 750, 350 एंड 200, ये 6 श्रेणियां बनाई गई है, कैटेगरी ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। ये कर मुक्ति आपको याद रखनी है। तो कितने अलाउंस अपने हो गए हैं? 5। एजुकेशन अलाउंस की अगर हम बात करें तो एजुकेशन अलाउंस आपके लिए कितना फ्री है? 100 रुपये। हॉस्टल अलाउंस की अगर हम बात करें तो यह कितना फ्री है? 300 रुपये। परिवहन व्यवस्था वाले कर्मचारी के लिए 10,000 रुपये या 70%, दोनों में से जो भी कम है। ट्राइबल एरिया अलाउंस की अगर हम बात करें तो ये कितना फ्री है आपके लिए? 200 रुपये। सीमावर्ती क्षेत्र भत्ते की अगर अपन बात करें तो इसके लिए कर मुक्ति के लिए कितने क्षेत्र बनाए गए हैं? 6, और 6 ही क्षेत्र में अलग अलग राशि यहाँ कर मुक्त रहेगी। 1300, 1100, 1050, 750, 350 और 200 रुपये। अभी नेक्स्ट अलाउंस की हम बात करेंगे, क्षतिपूरक कार्य क्षेत्र भत्ता, कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस। कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस में आप देखेंगे यह पर्टिकुलर इन स्टेट्स में फ्री है। कौन कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड और जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में 2600 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त है। यहाँ आपको अलाउंस का नाम याद रखना है और अमाउंट याद रखनी है। क्षतिपूरक कार्य क्षेत्र भत्ता, कभी ये नाम आया कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस तो यह आपके लिए 2600 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त है। और वो भी किन किन राज्यों में? अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड और जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में केवल 2600 रुपये था। ध्यान रखें यह भत्ता राजस्थान में कर मुक्त नहीं है, इस लिस्ट में राजस्थान का नाम नहीं है। नेक्स्ट आता है क्षतिपूरक संशोधित कार्य क्षेत्र भत्ता, मॉडिफाइड कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस। इसमें देखो राजस्थान का भी नाम है, ऊपर वाले राज्य तो हैं, साथ में ये राज्य भी यहाँ पर हैं। यह भत्ता राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आसाम,
सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में तथा मिजोरम व त्रिपुरा में 1000 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त है। इन दोनों में केवल इतना ध्यान रखें आप, क्षतिपूरक कार्यक्षेत्र भत्ता 2600 रुपये और राजस्थान में फ्री नहीं। क्षतिपूरक संशोधित कार्यक्षेत्र भत्ता 1000 रुपये प्रति माह और राजस्थान में भी इसकी कर मुक्ति आपको मिलती है। नेक्स्ट, अंधे व अपंग व्यक्तियों के लिए परिवहन भत्ता, ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर हैंडीकैप्ड पर्सन्स। अगर कोई अंधा या अपंग व्यक्ति है, डिसेबल्ड पर्सन है, तो उसको घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आने जाने के लिए अगर कंपनी ट्रांसपोर्ट अलाउंस के नाम से कोई भत्ता देती है, परिवहन भत्ता, तो वह भत्ता केवल 3200 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त है। कितने रुपए? 3200 पर मंथ फ्री है। बट ध्यान रखें, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आने जाने के लिए यह भत्ता केवल और केवल अंधे और अपंग व्यक्ति के लिए फ्री है। अगर आप साधारण व्यक्ति हैं, जनरल व्यक्ति हैं, डिसेबल्ड नहीं हैं, हैंडीकैप्ड नहीं है, तो यह भत्ता आपके लिए कर मुक्त नहीं होगा। केवल 3200 रुपये फ्री होगा अगर आप अंधे और अपंग व्यक्ति हैं तो। नाम और अमाउंट आपको याद रखनी है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर हैंडीकैप्ड पर्सन्स दैट इज फ्री अप टू ₹3200 पर मंथ। नेक्स्ट, भूमिगत भत्ता, अंडरग्राउंड अलाउंस। अगर आप किसी ऐसी कंपनी में कार्यरत हैं जहां कार्य भूमि के अंदर होता है, अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे, सतह से नीचे आपको कार्य करना होता है, और वहां आपको अंडरग्राउंड अलाउंस के नाम से अगर कोई भत्ता मिलता है तो यह भत्ता 800 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त होगा। यह अलाउंस कितने रुपए तक फ्री है? 800 रुपये प्रति माह तक। तो इस स्लाइड में आपको वापस 4 अलाउंस दिख रहे हैं। सबसे पहले क्षतिपूरक कार्यक्षेत्र भत्ता, इसमें आपको अमाउंट और ध्यान रखना है कि राजस्थान में फ्री नहीं। क्षतिपूरक संशोधित आ जाए, मॉडिफाइड, तो 1000 रुपये फ्री है और राजस्थान में भी फ्री। अंधा अपंग व्यक्ति को अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है तो 3200 रुपये प्रति माह तक फ्री है। साधारण व्यक्तियों के लिए यह फ्री नहीं। भूमिगत भत्ता मिला तो यह 800 रुपये प्रति माह तक फ्री। तो आज की क्लास में केवल इतना ही। ये लिस्ट अभी कंटिन्यू है, आगे हम अभी और पढ़ेंगे। तो आज हमने यहाँ से बात करी है अंशतः करमुक्त भत्ते। ये 5 अलाउंस जो आपको दिख रहे हैं, ये किस सीमा तक करमुक्त है? धारा 10(14)(1) के अनुसार खर्च की गई राशि तक। अगर आपने पैसा खर्च किया होगा तो फ्री है, खर्च नहीं किया तो फ्री नहीं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एक शहर से दूसरे शहर आने जाने के लिए। सेकंड, डेली अलाउंस, चाय नाश्ते के लिए, दिन भर के लिए जो आपको पैसा मिला। कन्वेंस अलाउंस, सिटी के अंदर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, यूनिफॉर्म खरीदने के लिए और हेल्पर रखने के लिए। ये 5 अलाउंस ऐसे हैं जो आपको खर्च की गई राशि तक कर मुक्त होंगे। अगर आपने खर्च नहीं किया तो शेष राशि आपके लिए टैक्सेबल होगी। फिर हमने बात करी थी धारा 10(14)(2, और धारा 10(14)(2 में जो कर मुक्ति मिलती है वह मिलती है आपको एक निश्चित सीमा तक। ये आगे जो हमने अभी 5-7 अलाउंसेस पढ़े, उन सब में एक फिक्स अमाउंट लिखा है, उतनी अमाउंट तक ही आपको फ्री होगा, भले ही आपने उसको खर्च किया हो या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आज की क्लास में केवल इतना ही, और बाकी हम फिर कल नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। यस, लाइट बंद है क्या? अरे